ये बात है सन 1128 की, जब नॉर्वे के राजा किंग स्वेर ने अपनी किताब में एक बड़ी ही अजीब घटना के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि जब वे ग्रीनलैंड समुंदर के रास्ते लौट रहे थे, तब उनकी सेना पर एक विशाल दानव ने हमला कर दिया। उन्होंने इस दानव का नाम क्रैकन रखा। उनका कहना था कि वे किसी तरह से इस दानव से बच निकले, लेकिन वो समुद्री दानव एक पहाड़ के जितना बड़ा था। फिर आया साल 1928, जब मशहूर ऑथर H.P. लवक्राफ्ट ने द कॉल ऑफ कौथूला नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने समुद्री दानव कौथूला नामक दानव का जिक्र किया। जब दुनिया ने इस किताब को देखा तो कौथूला से जुड़ी जानकारियों ने अच्छे लोगों की हालत खराब कर दी, और इसका कारण आपको आगे वीडियो में पता ही लग जाएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन दोनों घटना में समान चीज़ ये थी कि दोनों ने ही दुनिया को दो ऐसे जानवरों से परिचय कराया जिनका खौफ आज भी लोगों में जीवित है। कौथूलू और क्रैकर दोनों को ही एक ऐसा जीव माना गया जिन्हें सामने देखने का तो छोड़िए, बल्कि इनका ख्याल ही बुरे सपने के बराबर है। तो सोचिए, क्या होगा अगर इन दोनों समुद्री दानव की आपस में लड़ाई हो जाती? कौन सा दानव किस पर भारी पड़ता? साथ ही हम इंसानों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ता? हैरानी वाली बात थी कि किंग सेवियर की बताई हुई घटना के बाद ऐसे कई सेलर्स और मछुआरे सामने आए जिन्होंने ग्रीनलैंड समुद्र में क्रैकन को सच में देखने का दावा किया था। इन सभी लोगों ने क्रैकन को काफी बड़ा जीव बताया था, इतना विशाल कि कुछ लोग इसके ऊपर के शरीर को एक आइलैंड समझने की गलती कर गए। इससे एक बात तो पक्की थी कि क्राकेन हजारों मीटर बड़ा रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ कौथूल को किताब में एक ऐसा समुद्री जीव माना गया जिसका शरीर 150 मीटर विशाल था, जो कि अपने आप में काफी बड़ा है। लेकिन अगर क्राकेन से कंपेयर किया जाए तो कौथूल एक छोटी मछली की तरह नजर आएगा। लेकिन आप कौथूल के बारे में जानते नहीं। कौथूल अपने आप में काफी रहस्यमय है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कौथूल का जन्म धरती पर नहीं हुआ। वो एक ऐसे ग्रह पर पैदा हुआ जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक जीव मौजूद थे। कहते हैं कि उसके ग्रह पर जीव उसे भगवान के रूप में देखते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि कौथूलू एक मात्र ऐसा जानवर ही नहीं, बल्कि वे एक ऐसा दानव है जिसके पास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्राकेन ये एक ऐसा जानवर है जिसका जन्म धरती पर हुआ, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि समुद्र की असीम गहराई में रहने वाली जायंट क्वीन्स, इन्हें अब तक सिर्फ 8 बार ही देखा जा सका है, और वे ही क्राकेन हो सकते हैं, लेकिन साइज में क्राकेन से काफी बड़े। इसका मतलब है कि कौथूलू के पास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं, वहीं क्राकेन के पास नहीं। ऐसा माना जाता है कि कौथूलू धरती पर आने के बाद समंदर में अपने ही बनाए शहर रिले में एक श्राप के तहत कैद हो गया। इसके कैद होने के बाद टाइनिस और इंसान धरती पर आए। इसका मतलब है कि क्राकेन कौथूलू के काफी समय बाद जन्मा, और कहते हैं कि जब तारे एक निर्धारित लाइन में होंगे तब कौथूलू फिर से जाग उठेगा, और उठते ही उसे ये पता चलेगा कि समुंदर में क्राकेन जैसी शक्तिशाली जीव मौजूद है, तो उनकी भिड़न तो होगी ही। क्राकेन और कौथूलू में एक चीज जो समान है कि इन दोनों के शरीर पर एक ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर में खून तक चूस सकते हैं। लेकिन कौथूलू का सिर एक ऑक्टोपस का है, जो कि उसे एक इंटेलिजेंस जीव बनाता है। इसकी आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, और वे किसी भी जीव को देखकर ही अपने बस में कर सकता है। जब तारों की अलाइनमेंट सही होगी तब कौथूला गहराई से उठ पड़ेगा, और उठते ही धरती पर अंधेरा छा जाएगा, और वे अपनी पीठ पर मौजूद पंखों की मदद से समुंदर को छोड़ते हुए हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। इतने ही समुंदर की सतह से विशाल टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो पूरी तरह से कौथूला से लड़ने के लिए तैयार है। वे अपने टेंटिकल्स को हवा में तेजी से हिलाता है, जिससे कि कौथूला को पकड़ सके। लेकिन इतने विशाल शरीर के कारण क्रैकन की स्पीड धीमी है। कौथूला आराम से उसके टेंटिकल से बच जाता है। कौथूला पूरी कोशिश करेगा कि वो एक बार क्रैकन की आंखों में देख सके, ताकि उसे बस में करके वापस धरती की तबाही में लगा दे। कौथूला क्रैकन को सीधे सीधे नहीं मार सकता। ऐसे में वो अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से दानवों को बुलाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसे दानव
उसके बुलाने पर आ जाते हैं तो क्रैकन के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भले ही क्रैकन विशाल हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन वो कोथुला जैसे 1000 दानवों से नहीं जीत सकता जिसके पास दैतीय शक्तियाँ मौजूद हैं। ऐसे में कोथुला ही हमें विजेता के रूप में नजर आता। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इस लड़ाई में विजेता कौन होता। लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल फैक्ट हिंद को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।